किसने सोचा था जो कैप्टन आपका वर्ल्ड कप में पूरी जान लगा देगा भारतीय टीम को मैच जिताने में। अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं जीते, लेकिन कैप्टन से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। हमारे कैप्टन ने बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया, विराट कोहली सबने जान लगाई। लेकिन भाई साहब 7 दिन नहीं हुए हैं अभी, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड कप में जो हमें हार मिली थी उसके 7 दिन नहीं हुए हैं, और खबर जो चल रही है उसे साफ है कि शायद गुड बाय टाइम आ चुका है रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस से। क्योंकि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या क्यों जा रहे हैं, ये इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बताया कि भाई कप्तानी करनी है मुंबई इंडियंस की। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल आ जाएगा मन में कि भाई कप्तानी तो अभिषेक भाई वो ऑलरेडी कर रहे थे गुजरात टाइटंस में, फिर मुंबई इंडियंस में क्यों? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि मुंबई इंडियंस एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, और 2022 में भी हार्दिक पांड्या जब गए थे गुजरात टाइटंस, उससे पहले मुंबई इंडियंस में यही उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे को रिटेन करना चाहते हो, क्योंकि मुंबई उनको रिटेन करना चाह रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आप रिटेन करना चाह रहे हो तो आप मेरे को कप्तानी दो। मतलब रोहित शर्मा के होते हुए इनको कप्तानी चाहिए था। 5 बार तब तक मुंबई की टीम चैंपियन बनी थी, 2013, 15, 17, 19, 20, 5 बार चैंपियन बना चुके थे रोहित शर्मा। लेकिन उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या को कप्तानी चाहिए थी। तब तो मुंबई इंडियंस ने मना कर दिया। फिर हार्दिक पांड्या चले गए गुजरात टाइटंस में, कप्तानी की, चैंपियन बनाया। अगले साल यानी कि इस साल की अगर हम बात करें, वहां पर फाइनल तक खिलाया। लेकिन अब हार्दिक पांड्या दोबारा मुंबई जा रहे हैं, और अगर दोबारा मुंबई जा रहे हैं तो वो कप्तानी करने के लिए ही जा रहे हैं, वो वहां पर कुछ और करने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस में जाना और उनके लिए 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना, और इसके अलावा देखा जाए तो अलग से पेमेंट करना गुजरात टाइटंस की टीम को, ये एक तरीके से विन ऑफ विन सिचुएशन है गुजरात के लिए। और मुंबई भी शायद ज्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको हार्दिक पांड्या चाहिए। कैमरन ग्रीन का वो थोड़ा सा जो लोड है उसको खत्म करेंगे। इसके अलावा देखें तो हो सकता है कि वो जोफ्रा आर्चर की लोड को खत्म करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा का क्या होगा? इज इट अ गुड बाय टाइम मुंबई इंडियंस को कहने के समय आ चुका है रोहित शर्मा के लिए? ऑफ कोर्स बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा अंडर द कैप्टेंसी ऑफ हार्दिक पांड्या खेलेंगे, इसकी संभावना मुझे मतलब बहुत कम नजर आ रही है, खत्म ही नजर आ रही है। हालांकि स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि कोई ईगो नहीं क्लैश करना चाहिए, कोई इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। या दो ही यहां पर विकल्प है। एक विकल्प यह है कि रोहित शर्मा इस सीजन कुछ मैचेस खेलेंगे मुंबई इंडियंस के लिए, कप्तानी करेंगे, कुछ मैचेस में हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में हुई होगी, जहां पर कि हो सकता है कि इस सीजन हार्दिक पांड्या ना कप्तानी करें, आपके रोहित शर्मा कप्तानी करें, और एट द सेम टाइम रोहित शर्मा वहीं से अपना रास्ता तैयार कर लें, हार्दिक पांड्या को कप्तानी जो है वो आखिरी मैच में देकर के निकल जाएं। मतलब अगर वो चाहते हैं कि ऑफ कोर्स लाइफ टाइम के लिए मुंबई इंडियंस बनकर के रहे, या फिर मुंबई इंडियंस को छोड़ने का समय जो है वो रोहित शर्मा के लिए आ चुका है। क्योंकि कल यानी कि आप मान करके ले 26 तारीख को शाम में 4 बजे तक ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में बने रहेंगे या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ करके जाएंगे। क्योंकि अगर मुंबई में रोहित शर्मा को बना करके रखना, मुंबई इंडियंस को अगर बना करके रखना है रोहित शर्मा को, तो फिर उन्हीं को कप्तानी देनी पड़ेगी। और अगर कप्तानी भी देंगे तो मुझे लगता है कि ये क्लैश ऑफ टाइटंस जो है ना, ये ईगो का जो क्लैश है वो कम नहीं होगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या का आना, और ये जब हम लोगों को, जिसको रोहित शर्मा विराट कोहली आउटसाइडर कहते हैं, अगर उनको क्लियर कट पता है कि ये कप्तानी करने के लिए आए हैं, तो रोहित शर्मा को नहीं पता हो ये बात तो है नहीं। और रोहित शर्मा क्या इसको ईगो क्लैश मान करके चलेंगे, या फिर इसको मान करके चलें कि ठीक है भैया हर किसी के करियर में ढलान आती है, और मैं मान करके चलता हूं कि चलो हार्दिक पांड्या को ही कप्तान बनाओ, इस सीजन मुझे तमीज से कप्तानी करने दो, उसके बाद मैं कप्तानी छोड़ करके चला जाता हूं। ये सारी चीजें हैं जो कि अब समय आने पर आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी। लेकिन अगर रोहित शर्मा इस सीजन भी मुंबई इंडियंस को टाटा बाय बाय कह दें तो फिर आप सरप्राइज मत होइएगा। हालांकि समय कम है, मैं मानता हूं कि उनको टिके रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अचानक ये डेवलपमेंट हुआ है, और जिस तरीके से अचानक ही लेजेंड्स प्लेयर के साथ में हम ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो आपके इंडियन के मैचेस हो, दिस इज रियली हर्टिंग मी। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली, ये हर्ट करता है यार, ये दुख लगता है। क्योंकि अचानक ही रोहित शर्मा को बाहर करना, ये अच्छा कॉल नहीं होगा मुंबई इंडियंस के लिए, बिल्कुल भी अच्छा कॉल नहीं होगा। एंड इतनी क्या जल्दी है हार्दिक पांड्या कप्तानी कप्तानी कप्तानी? हार्दिक पांड्या अगर इस मंसूबे से जा रहे हैं ना, और वही मंसूबा है, तो उनको समझ में आना चाहिए मिस्टर पांड्या, आज ना कल फिर आपका भी दिन आएगा, और आज ना कल कोई आकर के आपके ऊपर भी कप्तानी
कप्तानी करेगा, फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए ज्यादा किसी को इस तरीके से ट्रीट मत कीजिए जो कि आपका लेजेंड है, और 2021 में भी कप्तानी चाहिए, 2022 में आपने अलग करके कप्तानी की और फिर से आकर के रोहित शर्मा को उनके साथ रहते हुए उनके लिए मतलब कि कप्तानी लेना, ये ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि रोहित शर्मा अपने किसी और फ्रेंचाइजी के लिए आपको खेलते हुए दिखे आईपीएल में, या फिर हो सकता है कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलें, कम चांसेस हैं, एंड इस सीजन कप्तानी करें, लेकिन अगले सीजन के तो चांसेस बहुत कम नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये होने जा रहा है, किस तरफ ये चीज जो है वो मूव कर रही है? रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ रहे हैं, रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस छोड़ना चाहिए अगर हार्दिक कप्तान बनते हैं, या फिर रोहित शर्मा शुड कंटिन्यू एज अ मुंबई इंडियंस और रिटायरमेंट भी यहीं से लेना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से इस चीजों को देखते हैं, ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरीके से इस चीज को प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरीके से इस चीज को मतलब कि डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड कप हारे हुए ज्यादा दिन हुए नहीं है। उधर मैं इरफान पठान का एक कमेंट देख रहा हूं, आई डोंट नो कि वो किस पर्पस के लिए उन्होंने ये कमेंट किया है, कह रहे कि यूज एंड थ्रो का तो रवैया बहुत पहले से है, अब कौन किसका यूज कर रहा है, कौन किसको थ्रो कर रहा है, हालात देख करके तो लग रहा है कहीं ये रोहित शर्मा के बारे में तो नहीं कह रहे बात, क्योंकि रोहित शर्मा ने 5 बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया है। तो अचानक ही अब ऐसी क्या बात हो गई, ये कहां से खबर आई, और अचानक ही हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस जा रहे हैं, रोहित शर्मा को फिर ही नीड टू मेक हिज वे, अपने लिए रास्ता तो तैयार करना पड़ेगा कप्तान साहब को। कहां पर हम लोग इंडियन टीम की कप्तानी 2024 में रोहित शर्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे, और वहां पर वसीम अकरम से लेकर के गौतम गंभीर सब कह रहे कि रोहित विराट को होना चाहिए, रोहित को कप्तानी करनी चाहिए। ऑफ कोर्स विराट कोहली कप्तानी करेंगे भी नहीं, आप नाक रगड़ लोगे तो भी वो आप कप्तानी आपके लिए नहीं करेंगे, जिस तरीके से उनको कप्तानी से हटाया गया, तो वो तो कप्तानी करेंगे नहीं आपके लिए। ऐसे में रोहित शर्मा को होना चाहिए, कप्तानी भी उनको करना चाहिए। तो भाई साहब, आपने तो फ्रेंचाइजी की कप्तानी उस बंदे से ले ली जो कि आपके हिंदुस्तान का कप्तान है, और बाकायदा एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस समय टी20 में कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, उससे पहले टी20 में कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे थे। लेकिन आपने नोट किया होगा कि कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा गया, किसी का भी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट नहीं आया आज के दिन में बीसीसीआई से कि गोइंग फॉरवर्ड हार्दिक पांड्या ही हमारे टी20 के कप्तान होंगे। हर किसी ने यही बात कही है कि अभी 2 सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या कप्तान, अभी फलाने सीरीज के हार्दिक पांड्या कप्तान। हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। क्या सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के परमानेंट कप्तान बन गए? नो, बिग नो। कौन है इस समय भारतीय टीम का परमानेंट कप्तान? अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि अभिषेक भाई टीम इंडिया का कौन कप्तान है, पहला वर्ड क्या निकलेगा? रोहित शर्मा। चाहे वो ओडीआई हो, टेस्ट मैचेस हो, कप्तानी कर रहे हैं। टी20 में किसी ने ऑफिशियली नहीं कहा कि हार्दिक पांड्या आपकी टीम के कप्तान है। तो ये थोड़ी सी हमें समझना चाहिए, और अपने लेजेंड्स को इज्जत दो यार। चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जान लगाते हैं आपके लिए, रन बनाते हैं आपके लिए। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि जब मन करे तब उठा करके फेंक दिया, जब मन करे उनको कप्तानी दे दी। और खैर, मैं कुछ अभी कहना नहीं चाहता हूं, अभी समय आने दीजिए। जिस तरीके से चीजें डेवलपमेंट हो रही है, वो वक्त भी दूर नहीं है जब हार्दिक पांड्या के सामने भी कोई आकर के कप्तानी लेकर के चला जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि इंडियन टीम में भी हो सकता है कि कोई कप्तानी लेकर के चला जाए हार्दिक पांड्या के सामने, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो आपके XYZ कोई भी हो, चाहे बुमराह हो, फिर मैं देखता हूं। लेकिन ये गलत है। अगर ये डेवलपमेंट जिस तरीके से जा रहा है, और अगर यहां पर इनको रोहित शर्मा को छोड़ना पड़ा मुंबई इंडियंस, ये सपनों में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। दिस विल बी बिग लॉस, एब्सोल्युटली बिग लॉस। आप सोचो कि अगर आरसीबी में विराट कोहली नहीं हो तो आरसीबी की क्या स्थिति होगी। मुंबई इंडियंस विदाउट रोहित शर्मा, अगर किसी को लग रहा है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। इमोशनल अटैचमेंट है लोगों का। बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना प्यार बना करके रखें।